लगातार अभ्यास से असंभव लगने वाला लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है और इसका उदाहरण हमें महाभारत में एकलव्य के रूप में मिलता है। एकलव्य ने धनुर्विद्या के अभ्यास से गुरु द्रोण तथा पांडवों और कौरवों सभी को अचंभित कर दिया था। गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरु द्रोण को अपना अंगूठा तक काट कर दे दिया था। इसके बाद एकलव्य कहाँ गए और आगे उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी? जब महाभारत का भयंकर युद्ध हो रहा था तब एकलव्य कहाँ थे और उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं दिया और वह कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ? आज हम आपको बताएंगे यह सारा वृत्तांत विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। एकलव्य का विस्तार से वर्णन महाभारत के लिखित संस्करणों में हमें कम ही मिलता है, लेकिन इनके बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत अध्याय 131 और द्रोण पर्व के घटोत्कच वध पर्व में पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के समय धनुर्विद्या का मतलब केवल तीर चलाना नहीं होता था। इसमें उससे जुड़ी कई सारी विद्याओं का भी समावेश किया जाता था, जैसे कि विष शास्त्र, रसायन शास्त्र, विस्फोटकों का ज्ञान आदि आदि। जब एकलव्य आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने गया तब गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। इसकी 3 मुख्य वजह मानी गई हैं। पहली वजह, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था और एकलव्य भील होते हुए भी उससे आगे निकल चुका था। दूसरी वजह, एकलव्य ने चोरी छुपे विद्या ग्रहण की थी, जो उस समय पर गंभीर अपराध माना जाता था, इसीलिए उसे दंडित करना आवश्यक था। तीसरी वजह राजनीतिक थी। उस समय पर मगध साम्राज्य और कुरु साम्राज्य एक दूसरे के दुश्मन थे और एकलव्य के पिता व्याधराज हिरण्यधनु राजा जरासंध, जो मगध देश का राजा था, उसके मित्र थे, तो अपने शत्रु के पुत्र को धनुर्विद्या का ज्ञान देना उचित नहीं था। इन्हीं 3 कारणों से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था और एकलव्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, जिसके बाद वह श्रृंगवेरपुर अपने पिता के पास लौट गया, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह श्रृंगवेरपुर का राजा बना और उसकी मित्रता मगध के राजा जरासंध, छेदी के राजा शिशुपाल और हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन, इन तीनों से हुई। इतना ही नहीं, दुर्योधन को यह ज्ञात था कि एकलव्य अर्जुन का प्रतिद्वंदी है, इसीलिए उसे अपने पक्ष में करने के लिए उसने हस्तिनापुर के जंगलों और वन्य संपत्तियों की जागीरी उसे दे दी थी। खैर, एकलव्य की मृत्यु के संदर्भ में हमें ये 2 कथाएं मिलती हैं, जिसमें से पहली रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह से जुड़ी हुई है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे, लेकिन राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उनके पिता भीष्मक भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मेय ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसे यह पता था कि श्री कृष्ण और जरासंध की आपस में शत्रुता है। अगर वो अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करेगा तो जरासंध उनकी इस बात से क्रोधित हो जाएगा। इसीलिए रुक्मेय अपनी बहन की शादी शिशुपाल से कराना चाहता था। शिशुपाल चेदी नामक साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी। दोनों तरफ से इस हित को ध्यान में रखते हुए रुक्मेय अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। जब रुक्मिणी को उस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भिजवा दिया कि उसका भाई उसका विवाह चेदी के राजकुमार से करवाने की बात सोच रहा है और उसने श्री कृष्ण को विदर्भ आने के लिए और कोई युद्ध न करने के लिए कहा, क्योंकि रुक्मिणी जानती थी कि अगर कोई युद्ध हुआ तो इसमें उन्हीं के रिश्तेदार और सगे संबंधी मारे जाएंगे। इस मुसीबत का हल निकालने के लिए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को उन्हें खुद का अपहरण करने का सुझाव दिया। जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहे थे तब रुक्मिणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने कृष्ण भगवान का पीछा किया और फिर श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें एकलव्य की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संदर्भ में विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी उल्लेख आता है, जिसके मुताबिक जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर जरासंध को मार डाला। एकलव्य को जरासंध की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ
और वह अपने राजा की मृत्यु का बदला भगवान कृष्ण और उनके परिवार को मारकर लेना चाहता था। उसके बाद उसने एक जबरदस्त भील सेना लेकर द्वारिका पर हमला किया। जब द्वारिका पर हमला हुआ तो एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वंद्व युद्ध में मारा गया, जिसका जिक्र श्री कृष्ण ने महाभारत के द्रोण पर्व के उप पर्व घटोत्कच वध में अर्जुन को यह बताकर किया कि उन्होंने सबसे शक्तिशाली एकलव्य को, जरासंध को बहुत पहले ही मार दिया था। अगर वे जिंदा होते तो महाभारत युद्ध में कुरुओं के पक्ष में लड़कर बहुत नुकसान कर सकते थे। एकलव्य के बारे में हमें जितनी विश्वसनीय जानकारी मिल पाई, हमने इस वीडियो में उसे दर्शाया है, पर इनसे जुड़ी अनेक दंत कथाएं भी मौजूद हैं, जिसके सूत्र न मिल पाने की वजह से हमने इनका उल्लेख नहीं किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने की कृपा करें, ताकि सत्य सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजता रहे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।